अमन की मौत एक रहस्य बनकर उभरी थी और इंस्पेक्टर विवेक के लिए यह केस एक चुनौती बन गया था। जब उसने पहली बार अमन का शव देखा तो उसके मन में कई सवाल उठे। गाड़ी में कोई तोड़फोड़ नहीं थी और अमन के शरीर पर संघर्ष के कोई बाहरी निशान नहीं थे, सिवाय उसकी छाती पर बने 2 काले गहरे निशानों के। मेडिकल रिपोर्ट ने दम घुटने को मौत का कारण बताया, लेकिन विवेक को लगा कि यह सिर्फ एक साधारण सी रिपोर्ट नहीं हो सकती। विवेक, जो एक अनुभवी और जमीनी हकीकत में विश्वास रखने वाले अधिकारी थे, इस बात से उलझ गए। उनके जूनियर ने अद्भुत सवाल पूछा, क्या यह किसी जानवर का काम है सर? विवेक ने गाड़ी के अंदर सफेद साड़ी के छोटे से टुकड़े को देखा। यह कपड़ा बहुत पुराना है, जैसे सदियों से मिट्टी में दबा हो। विवेक का मन आशंकाओं से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ थी। विवेक ने उस खंडर घर की भी तलाशी ली जहां कार रुकी थी। घर का माहौल भयावह था और स्थानीय किंवदंती का हिस्सा बन चुका था। वहां की डरावनी खामोशी ने विवेक को असहज कर दिया। एक पुरानी कहानी के अनुसार वह घर एक औरत की आत्मा का निवास था जो अपने प्रेमी की बेवफाई के कारण मारी गई थी। विवेक ने इन कहानियों को सिर्फ किंवदंती समझा, लेकिन उस रात की शांति में कुछ ऐसा था जिसने उनकी धड़कनें तेज कर दी। एक दिन विवेक ने अमन का फोन बरामद किया। उसके कॉल लॉग्स और मैसेज के माध्यम से एक अनजान डर को महसूस किया। घटना के 2 दिन पहले अमन ने एक दोस्त को संदेश भेजा था, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। इस संदेश ने विवेक की तर्कसंगत सोच को हिला दिया। उन्होंने पुरानी रिकॉर्ड्स चेक किए और एक दुर्घटना का मामला पाया। अमन ने जिस आदमी को लिफ्ट देने से मना किया था, वह 1 साल पहले उसी हाईवे पर एक ट्रक से टकराकर मारा गया था। उसकी पत्नी, जो अक्सर सफेद कपड़े पहनती थी, उस रात से लापता थी। रात के 11 बजे विवेक ने अपने जूनियर को निगरानी के लिए छोड़कर अपनी जीप से उसी डरावनी हाईवे पर निकल पड़े। वह जानना चाहते थे कि उस रात अमन ने क्या देखा था। जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की, कोहरे की एक हल्की चादर ने हाईवे को ढक लिया। अचानक विवेक ने पीछे के शीशे में एक धुंधली सफेद आकृति देखी। उसने ब्रेक लगाया और अपनी आंखों को मलोड़कर फिर देखा। वह आकृति अब साफ हो रही थी। एक दुबली पतली सफेद साड़ी में लिपटी महिला। उसकी आंखें काली और खोखली अमन के वर्णन से मिलती थी। विवेक के मुंह से डर के मारे आवाज नहीं निकली। महिला ने धीरे से सिर हिलाया और विवेक को लगा जैसे उसकी आवाज उनके सिर में गूंज रही है। तुम सच जानना चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम मुझे जानते हो। हर वो आदमी मुझे जानता है जो देखता है और अनदेखा कर देता है। यह सुनकर विवेक को याद आया कि उसने उस लापता महिला को एक बार इस हाईवे पर रोते हुए देखा था, लेकिन उस समय वह रुक नहीं पाए थे। डर, अपराध बोध और ठंड से कांपते हुए विवेक ने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और गाड़ी को तेजी से भगा दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि आत्मा का मकसद सिर्फ लिफ्ट लेना नहीं था, बल्कि उस रात के अकेलेपन और मानवता की कमी का हिसाब चुकता करना था। विवेक ने मुड़कर नहीं देखा। वह बस वहां से दूर भागते रहे, यह जानकर कि वह इस केस को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। इसका उत्तर सबूतों में नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर छिपी अनदेखी करने की आदत में था। शहर पहुंचते पहुंचते उनके दिल की धड़कनें उस वीरान हाईवे पर अटकी रह गई थीं। अगली सुबह उन्होंने इस्तीफा दे दिया।